हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइफ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मोल कंसेप्ट। तो जैसे आपको पता है कि मोल जो है वो ये समझिए केमिस्ट्री का सबसे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो समझो मोल आएगा ही आएगा। तो मोल के ईच एंड एवरी बेसिक्स से हम चलेंगे, ओके। और आज हम इसको फिनिश करेंगे। आज हम करेंगे मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ओके। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मोल होता क्या है। सो मोल क्या होता है बेटा? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10^23 एंटिटीज़ मतलब पार्टिकल। यहाँ पर ये एंटिटीज़ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। जैसे मैं कहता हूँ एक डज़न एक्स मतलब 1 इंटू 12x। तो 1 डज़न स्टैंड्स फॉर 12। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ एक मोल x, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10^23x, ठीक है, देख रहे हो। तो जहाँ मोल आता है मतलब इतनी क्वांटिटी। जिस तरह डज़न मतलब 12 होता है, उस तरह मोल का मतलब ये होता है। सो अगर आपसे पूछो व्हाट इज़ मोल, इट इज़ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10^23 एंटिटीज़, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा आते हैं, पहले हम बात करते हैं मास ऑफ एटम की, ओके। नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना। तो ये तो हमें पता है कि मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतना कलेक्शन होता है। चलो बात करते हैं एटम की। हम यहाँ पे लेते हैं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन, ठीक है। चलो कार्बन लेते हैं तो एनसीईआरटी में आपके कार्बन दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखो, जो भी किसी भी एटम का जो मास होता है, ठीक है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर आपको छोटे से बता रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन को हम एम्प्टी ले रहे हैं, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पता है बेटा, एक एटम का, कार्बन के एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 6 होता है, इसके अंदर इसका मतलब यहाँ पर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ओके। नाउ कीप इट इन माइंड, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और आप ऐसे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ओके। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही होता है, हालांकि थोड़ा सा न्यूट्रॉन भारी होता है, लेकिन आप सेम ले सकते हो। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो हम इसको निगलेक्ट करते हैं इसके मास में। जब भी हम मास निकालते हैं किसी एटम का तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस मास इज़ वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर मासेस। यू कैन कंपेयर 1000 का फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है, बल्कि 10,000 का फर्क मिलेगा। अगर आप डिवाइड करते हो ना तो लगभग आपको 10,000 का फर्क मिलेगा, तो बहुत छोटा मास है। नाउ 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻24 प्लस में 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। कैन यू राइट 6 and 6 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज यू, ओके। सो 12 U। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 U, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास, ओके। एटॉमिक मास यूनिट कह दो या एटॉमिक मास कह दो, ठीक है, ये यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो 1 U इज मास ऑफ 1 एटम। तो एक बहुत छोटा मास होता है, एक एटम का मास बहुत छोटा होगा एक एटम का। तो अगर आपसे कहे कि 1 U, यानी कि आप AU कहो या 12 AMU कहो, एक ही बात है, ठीक है।
तो एक यू या एक AMU, क्या कैसे डिफाइन करोगे 1 AMU को? इट इज़ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यही होता था हमारा डेफिनेशन. ओके, सो हाउ यू डिफाइन दिस एटॉमिक मास यूनिट? It is defined as 1/12 mass of one carbon atom. Okay, basically 1 U या AMU is nothing but 1.67 × 10⁻24 gram. Note down. नोट कर लिया? चलो पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं. होमवर्क आपका है, आपने इसी तरह निकालना है मास ऑफ 1 कोएटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम. ठीक है, इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं. ओके, तो ये करना है. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देना, मैं उसको पिन अप करूँगा जो राइट आंसर होगा. ओके, चलो जी. तो हमने समझा एक मास ऑफ 1 एटम कितना होता है. अभी हमने निकाला मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है 12 U. याद रहेगा. अब हम बात करते हैं मोल की. ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम? एक मोल कार्बन एटम का कितना होगा? देखो बेटा, एक मोल कार्बन एटम कितना होता है? तो सबसे पहले आप बताओ, एक मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? 6.022 × 10⁻23. ठीक है, कार्बन एटम का जो है, जो मास होता है वो कितना होता है बेटा आपका? 12, है ना? कितना होता है आपका? 12 × 1.67 10⁻24 ग्राम. ठीक है, ओके, कोई डाउट? देखो, क्योंकि बेटा देखो, हमने आपको बताया था ना कि एक जो कार्बन एटम होता है उसका मास होता है 12 U, और यू कैन से दैट 12 × 1.67 10⁻24 ग्राम. अभी तो पीछे किया. तो अब ये देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो ये लगभग 1 आता है. करके देख सकते हो. तो आपके पास आ जाएगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास हो गया 12 ग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मास ऑफ 1 कार्बन इज 12 U. एक एटम का मास 12 U, लेकिन एक मोल होता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम का मास 12 ग्राम. तो ज़्यादा मास है. ठीक है, इस मास को ध्यान दो, मोल ऑफ दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास. तो ये ध्यान रखना. सो फर्क है एटॉमिक मास यूनिट में और ग्राम एटॉमिक मास में. ग्राम एटॉमिक मास होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम. मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम. सो दिस इज योर ग्राम एटॉमिक, जिसे हम GAM कहते हैं. नो डाउन. और कर लिया. सिमिलरली बेटा आप फाइंड करेंगे 1 मोल ऑफ O एटम एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके, समझिए कैसे करना. ओके, कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? एक मोल मतलब इतने इंटू कार्बन एटम का मास 12 इंटू इतना ग्राम. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका. इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हो, ये दोनों मिलके आपको देते हैं 1. ठीक है, करके देख सकते हो. 1 आ जाएगा तो इतना ग्राम आ जाएगा. ओके, यू में भी दे सकते हो आप. ऐसी बात नहीं यू में नहीं दे सकते. यू में भी आप करके दे सकते हो, कोई इशू नहीं है यू में देने में. ठीक है, यू में क्या हो जाएगा? बस ये हो जाएगा 12 दिस मोल U, क्योंकि मोल है ना बेटा. तो आपको क्या होगा? दिस इंटू यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस स्टैंड्स फॉर U. ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये था एटम का. अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की. ठीक है, देखो जी, जैसे मैं ले रहा हूँ N2 लेता हूँ, N2 मॉलिक्यूल. तो हम बात करते हैं मास ऑफ 1 N2 मॉलिक्यूल. ठीक है, देखो बेटा,
N2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? पहली बात तो देखो इसमें कितने एटम हैं, 2 N एटम हैं, ठीक है। नाउ 2 इंटू नाइट्रोजन एटम का क्या होता है, नंबर कितने, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, तो इसका मतलब 7 प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 14 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, 14 मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10⁻24, and this is again what 7 आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया 14, और ये आ जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 मास ऑफ प्रोटॉन एंड 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन हो गया, तो 7 आपने कॉमन लिया दिस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.67 10⁻24 प्लस 1.67 10⁻24, 2 बार हो जाएगा, और आप इसको इससे दे सकते हो 28 1.67 10⁻24, और आप देते हो 28 U, यानी कि एक N2 मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कितना होता है, 28 U होता है, ठीक है। अब वहीं पे क्या देते हैं, तो ध्यान दो, दिस इज़ योर एटॉमिक मास, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पे ये मॉलिकुलर मास है, ये क्या आपका मॉलिकुलर मास, वो एटॉमिक मास आइटम का मास था, ये मॉलिक्यूल का मास है, ओके। यानी एक मॉलिक्यूल का मास, एक एंटू मॉलिक्यूल का मास 28 U। अब अगर कहता है एक मोल N2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो एक मोल मतलब 6.022 10⁻23 इंटू N2 का कितना है 28, U होता है 1.67 10⁻24 ग्राम। अगेन इसको करेंगे तो ये पूरा 1 आएगा, आपका करके देख सकते हो आप, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 28 ग्राम, यानी कि एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास आएगा 28 ग्राम आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, GMM वो ग्राम एटॉमिक मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ओके। GM नोट डाउन। सिमिलर बेटा आप O2 का करके दिखाओगे, N2 तो मैंने कर दिया, C2 करके दिखा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने क्या क्या समझा, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फ़र्क समझ आ गया। एक एटम में यहाँ पर समअप कर देता हूँ मैं, ताकि आपको एज अ फुट नोट भी आपके पास आ जाए। देखो अगर मैं O एटम कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं O एटम की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 16 U लिख रहा हूँ तो ये एटॉमिक मास है। अगर ये है एक एटम है, लेकिन मैं O का मास अगर ले रहा हूँ 16 ग्राम, तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज मास ऑफ 1 O एटम, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ O एटम, समझ गए, ओके। सिमिलरली अगर मैं O2 लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल, मास ऑफ O2, तो ये आएगा बेटा आपका कितना आएगा 32 U, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, नॉट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। बट अगर मैं कहता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 32 ग्राम, दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
तो एक एटम का मास 16 यूँ तो एटॉमिक मास, लेकिन एक मोल का तो ग्राम, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। सिमिलरली एक एक मॉलिक्यूल का मास 32 यू और एक मॉलिक्यूल मोल 32 ग्राम। नोट डाउन फास्ट, जल्दी नोट करें। अब हम करेंगे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, एटम। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे थे? देखो मान लो आपसे कहेगा फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 64 ग्राम ओ। ठीक है, 64 ग्राम ओ में आप नंबर ऑफ मोल निकालिए। ठीक है, यहाँ पे दो ले लो, 64 ग्राम ओ और 64 ग्राम O2। ठीक है, एटम और दोनों ले लेते हैं। ओके, हमें निकालना है कि 64 ग्राम ओ, अगर 64 ग्राम आपको दे दिया ओ, क्या इसमें कितने मोल्स हैं, तो कैसे निकालेगी? तो देखो बेटा, आंसर करते हैं इसका। हमने अभी पढ़ा था, मोल की बात की है, हमने पढ़ा था एक मोल ऑफ ओ एटम का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम होता है, तो मतलब 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ओ एटम बाय 16। तो 64 ग्राम कितना हो जाएगा, तो 64 ग्राम का कितना हो जाएगा, 64 बाय 16 मोल ऑफ ओ एटम, यानी कैंसिल करके 4 तो कितना आ गया, 4 मोल ऑफ ओ एटम आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ के क्या आ रही है कि जो नंबर ऑफ मोल होता है वो हमेशा होता है गिवन मास बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम अगर कहता है तो सही है, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। भाई ये क्या था, मोल ऑफ, देखो what we have taken the mole ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ओ एटम विच इज 16 ग्राम। ओके, तो देखो अगर इस फॉर्मूले से करें तो क्या आता है, 64 बाय 64, सेम आंसर। तो 4 मोल, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 4 मोल ऑफ ओ एटम। समझे? ओके, अब यहीं पर एक और चीज़ देखो, इसको भी करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, एक चीज़ और उभर के आ रही है, वो क्या, 4 मोल। तो 4 मोल ऑफ ओ एटम का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ओ एटम, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ये 4 6 24 इंटू 10⁻23 ओ एटम। तो अगर वो कहते हैं कितने ओ एटम है, फाइंड नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ एटम, तो दोनों हो गए। पहले मोल निकाला, सबसे पहले मोल निकालो, सबसे पहले मोल निकालो, मोल निकालने के बाद आप सीधा पुट कर दो, आ जाएगा। ओके, और अगर मान लो एटम दे देता है, नंबर ऑफ एटम दे देता है, नंबर ऑफ एटम से कहता है कि बताओ कितने उसके अंदर क्या कहते हैं, मोल हैं, नंबर ऑफ एटम देती है और कहता है उसमें कितने मोल हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ और निकल जा रही कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। नंबर मोल ऑफ एटम, अगर आपको नंबर ऑफ एटम दे दिया, उससे कह रहा है कि आप निकालो कितने मोल है, कैसे निकालो, ये गिवन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो इसी को लेकर चलते हैं, 24.088 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो कैंसिल करते हुए कितना आ गया, 4। तो दो फॉर्मूले आपने यहाँ पे पढ़े एटम के, एक तो ये पढ़ा और एक आपने ये पढ़ा। नोट डाउन बेटा, मॉलिक्यूल पे आते हैं, फटाफट नोट करिए, मॉलिक्यूल पे आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब बेसिक का चलेंगे, हम सारे बेसिक से चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। यू आर ऑन माई चैनल। तो अब देखो अगला, अब मान लो वो हमसे कहता है O2, अभी हमने क्या पढ़ा, O2 का क्या पार्ट था हमारा, 64 ग्राम O2। ठीक है, इसके हमें मोल निकालना है। तो सबसे पहले
एक मोल ऑफ O2 का कितना मास होता है, एक मोल O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। ध्यान दो वो एटम था, ये O2 मॉलिक्यूल है, कितना था हमने किया था 32 ग्राम था, ठीक है। तो बेटा 32 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना हुआ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 32, तो 64 ग्राम में कितना होगा, ऑब्वियसली 64/32 यानी कि 2 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यानी कि कितना आंसर आया 2 मोल O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो क्या है 2 इंटू मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 0 2 6 12 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। ना यही चीज़ अगर हम जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उससे करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या होगा, गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान दो उसमें एटॉमिक मास था, इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। भाई गिवन मास कितना था 64, मॉलिक्यूलर मास 32 रखा था, तभी तो आपका 2 मोल आए बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर वो कहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन ए गिवन मॉलिक्यूल, कितनी गिवन मॉलिक्यूल है, ये है जी 12.044 इंटू 10⁻23 O2 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल कर दो तो आ जाएगा ये 2 मोल, ठीक है। सो हमने एटम, गिवन मास ऑफ एटम और गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम के वो निकाले, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकाले, नंबर ऑफ एटम भी निकाले, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाले, ओके। और हमने यहाँ पे आपके सामने जो डेराइव किया फार्मूला वो क्या है, गिवन मास बाय एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, या गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप कर सकते हो, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़े। सम अप मैं दे देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा हुआ है, देखो बेटा जो नंबर ऑफ मोल होता है वो होता है गिवन मास बाय ग्राम mm, ठीक है, या ग्राम GAM, और आप सिंपल यहाँ कह सकते हो मोलर मास, एक ही बात है। when you are not describing atom, when you are not describing molecule, just write molar mass, the mass of one mole of that compound, that can be atom, that can be molecule. So GMM और GAM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास का एब्रीविएशन क्या है, मोलर मास, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर कि फ़र्क क्या है ग्राम मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास में फ़र्क क्या है, समझ आएगी बात। ऐसे निकाल, ऐसा पता होना चाहिए, रटना नहीं है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सिंपल ना 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 जी, ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का कंसेप्ट होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया बेटा, गिवन मॉलिक्यूल और एटम डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ओके। अब मान लो आपको यहाँ पे क्या देता है, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन, मान लो क्या दिया 20 ग्राम N2, 20 ग्राम N, 20 N2, फ़र्क है तीनों फ़र्क है, 20 ग्राम N2, 20 ग्राम N और 20 N2, फ़र्क है तीनों में, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पर है मॉलिक्यूल का मास, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा बेटा, आपका डायरेक्ट करना है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, कितना होता है मोलर मास कितना होता है 28, गेट्स ऑल, आपका मोल आ गया, गेट्स ऑल, है ना, 20/14 एटॉमिक मास यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या जाएगा 20/6.022 × 10⁻23, देख लो मैंने वो भी यूज़ किया, नोट कर लीजिए भाई।
ओके, चलो जी, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ओके, देखो जो वॉल्यूम का क्या केस होता है, देखो वॉल्यूम जो होता है हम एस टी पी में निकालते हैं, ठीक है। तो एट एस टी पी यानी स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर 273.15 केल्विन, 1 बार प्रेशर, 1 atmosphere प्रेशर, द 1 mole of any ideal gas occupies volume equal to 22.4 लीटर या 22400 ml या 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने 1 मोल गैस लिया है और एस टी पी रखा है तो उसके अंदर इतना वॉल्यूम होगा, यानी कि 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं सेम पार्टिकल इतने वॉल्यूम में होंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपसे कहता है, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मोलार वॉल्यूम होता है, मोलार वॉल्यूम वो होता है 22.4 लीटर। लीटर में रखना है, आप सेंटीमीटर की भी रख सकते हैं। याद रखें 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपको मोल, जैसे आप यहाँ पर मुझे कह दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर ऑफ CO2, 11.2 लीटर CO2 में कितने मोल होंगे, तो मुझे पता है एट एस टी पी, ये ज़रूरी है। तो मुझे पता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है एस टी पी के। तो ऑब्वियस है 1 लीटर में कितना होगा, 1 मोल बाय 22.4। तो बेटा फॉर 11.2 लीटर में कितना होगा, 11.2 बाय 22.4 मोल, यानी कि कितना हो गया, 0.5 मोल हो गया, 0.5 मोल हो गया, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एट एस टी पी जो होता है वो होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ध्यान दो यहाँ पे ये यूनिट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट। आप चाहो तो पर यूनिट को चेंज करो। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज 11.2 बाय 22.4 विच इज 0.5 मोल, ठीक है। नोट डाउन, नोट करो बेटा फास्ट। कर लिया नोट। ऐसे आप इसमें करना कि क्या कहते हैं, अगर आपसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट एस टी पी, ठीक है। अब मैं एक सवाल ऐसा ले रहा हूँ जिसमें आपको वॉल्यूम और मास दोनों के दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मज़ेदार करते हैं इसको। जैसा मान लो आपसे कहेगा व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2, ध्यान दो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्विमोलार विद 20 ग्राम NaOH। 20 ग्राम NaOH में कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्विमोलार होगा विद 20 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। देखो इक्विमोलार मतलब का सेम मोल, ठीक है। इक्विमोलार मतलब का सेम मोल, ओके। तो देखो बेटा व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2, तो पहले हम निकालें नंबर ऑफ मोल, ये तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, हमें नहीं पता, हम जानते हैं ये होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, ये होता है ना, यही बताया था। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, इट्स गिवन मास बाय मोलर मास। समझ गए कैसा करना है। अब आप सब तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे, कैलकुलेशन तो आप लोग आए हो,
तो गिवन वॉल्यूम कितना हो गया 1.2 लीटर। तो जी इतना लीटर जो है CO2 का सेम मोल करेगा 20 ग्राम NaOH के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी में हो सकता है, इसी में ही what mass of NaOH is equimolar with 44.8 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, चलो डबल ऐसा कर देते हैं 44800 ml ऑफ CO2। अगेन इक्विमोलर है, इक्विमोलर मतलब कि दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या सेम है, तो हम वही कंडीशन लगेंगे। द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। व्हाट इज नंबर ऑफ गिवन वॉल्यूम, कितना गिवन वॉल्यूम इसका 44800 बाय 22.4 लीटर यानी कि 22400। ठीक है, ml में ना मास x मोलर मास 40 कैंसिल टू 80 ग्राम। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, ये अभी से क्लियर कर लो। आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, अगर आप देखो तो एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटम मास, ग्राम मोलर मास सिंपल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन मास, नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द एटम, नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द वॉल्यूम। तो 3 केस हमने निकाले हैं। ठीक है, अब हम एक और लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो का आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कि कांस्टेंट पार्टिकल निकालना कहता है। जैसे सबसे मान लो आपसे कह देगा फाइंड नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 196 ग्राम ऑफ H2SO एंड 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। सो ये और ये दो हैं जी, मैं ए करके दिखा रहा हूँ, बी आपका कोम्बा को होगा जी। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं कि कैसे निकालना है। देखो 196 ग्राम ऑफ H2SO4 है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा 196 ग्राम में मोल कितना। तो जी नंबर ऑफ मोल हो गया जी गिवन मास बाय मोलर मास, तो 98 आता है H2SO4 का, क्योंकि ट्वाइस ऑफ H, 1 ऑफ S एंड 4 ऑफ O। 2 इंटू H का मास 1, 32, O का 16। ठीक है, 98, तो कैंसिल करके 2 मोल ऑफ H2SO4 आ गया। ओके, किसी के अंदर जब हम कांस्टेंट पार्टिकल निकालते हैं यानी कि पार्टिकल यानी हमें मोल पता होना चाहिए उसका, है ना। तो सबसे पहले देखो, पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन आइटम की और हाइड्रोजन की। ठीक है, देखो जी 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 मोल ऑफ H एटम, है ना। 1 मोल H2SO4 2 मोल ऑफ H के एटम है ना, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल 1 है, H एटम 2 है, मॉलिक्यूल 1 है। तो यहाँ बताओ आपका कितने मोल है, 2 मोल है, तो 2 मोल में कितने होंगे बेटा, तो 2 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 मोल ऑफ H एटम। ठीक है, और यू कैन राइट 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H atom. Similarly for S atom, 1 mole of H2SO4 contain 1 mole of S atom. तो कितने मोल हमारे पास, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ S atom। सेम 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 S atom। एंड सिमिलरली फॉर O atom, 1 मोल H2SO4 में है आपके 4 मोल ऑफ O atom। तो कितना होगा बेटा, 4 इंटू 6.022 10⁻23 O atom। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल मिल गया। अगर था टोटल नंबर पार्टिकल तो इसको 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 ऐड कर दो, नहीं तो बेस्ट क्या है
मोल पकड़ो, 4 2 6 4 10 मोल इंटू दिस, यानी 6.02 10 की पावर 24 टोटल नंबर ऑफ आइटम आ जाएंगे। समझ गए? ऐसे निकालते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। आज हमने बहुत सारे पार्ट्स पकड़े, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। So keep working hard and do subscribe to my channel. Thanks for watching.